सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आज की वीडियो एक बहुत ही प्रेरणादायक लेख पर आधारित है। इस लेख में शादीशुदा जीवन में आने वाली समस्याओं के कारण और उसके उपाय के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस लेख में। लेख में एक पत्नी कहती है कि पति को संभोग सुख दो तो वो तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। अपनी सहेलियों, माँ और चाची से ये बात हमेशा सुनती आ रही थी, लेकिन असल में कमी कुछ और थी। 34 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हुआ। यह काफ़ी लेट था और जिससे मेरी शादी हुई उसकी उम्र 37 वर्ष थी। पहले लोग शादी जल्दी करने पर जोर देते थे, लेकिन आज लोग पहले करियर बनाने के पीछे भागते हैं। कम उम्र में हुई शादी से आपको पार्टनर और परिवार से घुलने मिलने में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन देर में हुई शादी में लोग इतने ज़्यादा जटिल हो जाते हैं कि वह अपने आप को नए माहौल में ढाल नहीं पाते। 35 वर्ष की उम्र में शादी होने से वैसे ही शरीर में काम वासना कम या ख़त्म हो जाती है। रही सही कसर 37 वर्ष ने पूरी कर दी, उसमें कुछ नहीं बचता। बचती भी है तो एक बात, वह है साथ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो रही है वो काफ़ी कम कमाता है, पर 35 वर्ष की उम्र होने पर मेरी माँ को भी काफ़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु समय से पहले हो गई थी। मैंने घर वालों से बात की तो लोगों ने बोला शादी करो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। सहेलियों से बोला तो उन्होंने बोला रात को बिस्तर पर पति को खुश रखो, वो खुद मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाएगा। सबकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ साथ एक पुरुष की ज़िंदगी में एक और चीज़ आती है जिसे हम जिम्मेदारी के नाम से जानते हैं। जिनसे मेरी शादी हुई थी वो इस बात को जानते थे कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आय कम है। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे कहा, देखो मेरी आय कम है, उम्र भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सभी संसाधन तो नहीं दे सकता, लेकिन इतने ज़रूर दे सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले। और उस रात खाली यही बात हुई। ऐसे ही करते करते 20 से 22 दिन बीत गए, पर हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना। शायद उन्हें मन में मलाल था कि वो कम कमाते हैं। फिर सहेलियों से बात हुई, सब ने फिर वही बात कही, खुश करो और वो खुद तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा। और फिर मैंने ही आगे बढ़कर शुरुआत की। तब जाकर पहली बार हमारा संबंध बन पाया और जीवन में खुशियाँ लौटने लगी थी। तभी महीने के अंत में उन्हें वेतन मिला 25,000 रुपये, जिसमें से 5,000 रुपये भविष्य के लिए रखकर 20,000 रुपये मुझे दिए और कहा मेरी ज़रूरतें काफ़ी सीमित हैं, ये पैसे तुम रखो, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ले लूँगा, तुम अपने हिसाब से घर देख लो। जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया तो पैसे कम पड़े। जब मैंने इनसे इस बारे में डिस्कस किया तो वो बोले थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी नौकरी ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही शादी के 6 महीने हो गए और हमारे बीच बहस होनी शुरू हुई। उसके बाद वह दिन भी आया जब हमारी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। मैं बोलती और पैसे कमाओ तो वो बोलते जो है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। बात इतनी बढ़ गई कि मैं अपने मायके आ गई और मन बना लिया कि अब इसके साथ नहीं जाना। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, मेरे घर भी आए लेने के लिए। आखिर थक हार कर मैंने ही बोल दिया, जिस दिन आप अच्छा कमाने लगो उस दिन आ जाना लेने। आप तो अभी पूरी तरह से मेरा खर्चा भी उठा नहीं पाते। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी, क्योंकि गुस्से की वजह से मेरा बोलने का लहजा भी खराब ही था। इस बार उस इंसान के गिरेबान को चोट पहुंची थी। वो वापस तो गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। बल्कि उन्होंने अपने वकील से फ़ोन करके बोला कि अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो। जिसे जानकर मेरा गुस्सा और भड़क गया। मुझे लगा कि जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। मैंने भी बोल दिया कि नहीं रहना है।
हमारी हियरिंग हुई। जज ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट बोला, सर मेरी तनख्वाह कम है जिससे इन्हें आपत्ति है और मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। मेरे बस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जज ने मुझे समझाया लेकिन ईगो की वजह से किसी की नहीं सुनी और कुछ समय बाद मैं पति से अलग हो गई। पति से अलग होने के बाद 6 महीने में घर पर ही थी, लेकिन उसके बाद एक नौकरी की। अब मेरी उम्र 38 वर्ष हो गई थी। नौकरी लगने पर पता चला कि कितनी मेहनत का काम है और ये भी पता चला कि डिवोर्सी लड़की के आगे पीछे कैसे कैसे लोग घूमते हैं, मौका तलाशते रहते हैं कि कब मौका मिले और इसके साथ कुछ करने को मिले। मेरी तनख्वाह 15,000 थी। अब समझ में आने लगा था कि नौकरी करना कितना कठिन है। कुछ भी चाहो लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिस 15,000 के लिए मुझे 8 से 10 घंटे काम करना पड़ रहा था, लोगों के हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था, पहले उससे ज़्यादा घर बैठे 20,000 मिल रहा था। लेकिन अब काम करने के बाद 15,000 मिल रहा है, ऊपर से दिन भर की मेहनत। दूसरी तरफ आज उसी शख्स की नौकरी में तनख्वाह 86,000 रुपये हो गई थी। मैं रिश्ते को पैसे के पैरामीटर पर तोलने लगी थी, लेकिन यह सही नहीं था। यदि प्यार को समझती तो हमारा जीवन भी आगे अच्छा चलता। आज के दौर में लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले ये जानना चाहती हैं कि लड़का कितना कमा रहा है, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए ज़रूरी है आपसी सहमति, सामंजस्य और विश्वास। लेकिन आज मेरी तरह सभी लड़कियां अपनी शादी में सबसे पहले देखती हैं कि लड़का पैसा कितना कमा रहा है। एक अच्छा रिश्ता पैसे के दम पर नहीं चलता। मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैंने अपना रिश्ता खो दिया। किसी अमीर से 4 बात सुनने से बेहतर है कि किसी कम आय वाले के साथ शादी करके उसके साथ खुश रहकर आनंद से जिया जाए। दर्शकों, यह एक लेख पर आधारित वीडियो थी जो आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। दर्शकों, आपको लेख पर आधारित यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अपनी प्रतिक्रिया भी साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे इस मुहिम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।